इस वक्त 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है गजा में और उसके गले काट रहे हैं ये लोग। तकरीबन 1.7 बिलियन बैरल ऑयल है। तो ये जो सफ़ीर हैं, ये जो जंगें हैं और यहाँ के लोगों को जिस तरीके से ये इस माल के लिए मासूम बच्चों के गले काटते हैं हम, और यहाँ पे ज़राए पैदावार पर कब्ज़े का ये मामला है, या महज ये एक कॉन्स्पिरेसी थेरी है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट उजड़ा हुआ आपके सामने है। तो ये क्या हम गुलाम हैं? ये क्या डेमोक्रेसी है? हम कौन हैं? हमारी शनाख्त क्या है? हम गुलाम के तौर पर अपने आप को कबूल कर लें? जनाब बाबर रहमान साहब। देखिए, मैं 3 शॉर्ट कमेंट करता हूं। सबसे पहले यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी मुदाखलत हो गई है, ख़ास तौर पे जो एक वेस्टर्न एम्बेसी है, इतनी मुदाखलत का कोई तस्वुर ही नहीं किया जा सकता पहले कभी किसी दौर के अंदर हुई हो। यानी सबसे ढीला डाला दौर लिबरल इनलाइटन मॉडरेशन वाला मुशर्रफ का था। उस वक्त भी इस कदर गिर के जो मैनेजर्स थे उस वक्त, पॉलिटिकल मैनेजर्स, वो नहीं कभी उनके सामने लेटे थे। जो आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैंने बोरो कर लिया। एक ये, दूसरा ये है कि गजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके 2 हिस्से हैं। एक जो आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है आपकी इत्तला कि इसका सबूत ये है कि कोई 10 दिन पहले अमेरिका के अंदर जिन फौजियों को उन्होंने तमगे दिए हुए थे, उनमें से हाजिर सर्विस भी थे, वेटरन भी थे, उन्होंने उतार के फेंके और कहा कि हम, झूठ था कि वहाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, हम वहाँ तेल पे के कुओं की हिफाजत के लिए और उनके ऊपर कब्जे के लिए लड़ने के लिए गए हुए थे। ये तो गजा की हद तक आपकी बात दुरुस्त है। अब आ जाइए इस एनालॉजी के ऊपर एक दूसरा जो बड़ा है, आपको मैं भेज सकता हूं, मैं दिखा नहीं सकता, मैं उसकी तशहीर नहीं करना चाहता। जो इब्राहिम अकॉर्ड जिसको अमेरिका ने कहा था डील ऑफ द सेंचुरी फॉर द अरब्स, वो हमारे गले काटने के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। इसलिए कि उसमें सऊदी अरेबिया का भी 40%, जिसमें मंतकतुल हिजाज है, मैं इससे आगे नहीं जाता, वो भी शामिल है, जिसके ऊपर उन्होंने अपना क्लेम डाला हुआ है। जॉर्डन उसमें सारा शामिल है, सीरिया उसमें तकरीबन सारा शामिल है, उसके अंदर लेबनान सारे का सारा शामिल है, और उसके अंदर इराक के इलाके शामिल हैं। यानी जो अरब हैं उनको वो नए तरीके से, इसलिए सबको होश के नाखून लेके और थोड़ा सा ऊपर होके जो भी तकसीमें हमारे अंदर मौजूद हैं इस वक्त गजा के इस मैसेकर के ऊपर, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं जो इस्लामी दुनिया के मैनेजर्स हैं कि खुदा का वास्ता, इससे पहले कि हमारी दास्तान तक भी ना हो, दास्तानों में कुछ करो, कुछ सोचो, कोई अमली मुजाहरा करो। मैं जंग का हामी नहीं हूं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, और कौन ज्यादा इनसे लड़ सकता है। शहीदों को सलाम, गाजियों को सलाम, बच्चों को सलाम, माओं को सलाम गजा की और उनके वो सपोर्टर्स। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा सवाल और कर दूं वजाहत के लिए। दुनिया में 12 कंपनियों के पास ठेके हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इसलिए क्या पूरी दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं? ये मुलाजम है मल्टीनेशनल्स के, क्योंकि 12 कंपनियां, इटली की कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ये सारे माल उड़ा रहे हैं उसका, और ये उनका गमाश्ता है नेतान्याहू, अगर माफ कीजिएगा मुझे। इसमें कोई शक नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो मुलाजिम हैं वो सारे के सारे, उनके जो मुलाजिम हैं इन बड़े बड़े कंसर्न्स के, या बेनिफिशरीज हैं, या उनके फ्रंट मैन हैं, या उनका इंटरेस्ट वॉच करने वाले वॉच डॉग्स हैं, वो बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उनमें से अक्सरियत इख्तियार और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, आम लोग नहीं हैं। आम लोग तो गजा के लिए मरना चाहते हैं, आम लोग तो किबला अव्वल के लिए शहीद होना चाहते हैं, आम लोग तो और दर्जे पे चले गए और उनके जज्बात भी। और मैं एक जुमला कहना चाहता था कि सबसे लंबी जंग जो लड़ी थी अरबों ने आज तक इसराइल के खिलाफ 12 दिन की थी, आज 50 दिन हो गए। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना दवाई है, ना खुराक है, ना हिफाजत है, खुला आसमान है। बाबर साहब, गुजारिश ये है 5,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके, दर्जनों इजलास हुए, बयानात हुए, आप खुद फरमा रहे हैं तवील वक्त हो गई है कि उन्होंने गजा को बारूद बना दिया। क्या इन बयान 20,000 बम गिरा चुके हैं? इन बयानात से उन लोगों के लोग शहीद जो हो रहे हैं जिंदा हो जाएंगे? इसका अमली हल है क्या? बज़ाहिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं आपको, मैं बांग्लादेश की हुकूमत को शाबाश देना चाहता हूं, बोलिविया को शाबाश देना चाहता हूं। 2 अफ्रीकन मुल्क हैं, 6 मुल्कों ने मिलके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस रेफर किया है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो वॉर क्राइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम जो हैं, जो कि ये हैं, इन्होंने ये 2 दिन पहले, एक रात जो गुजरी हुई थी उससे एक रात पहले, ये
वहाँ पे उन्होंने भेजा है। और अगर ये पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 मुल्क लिख के कहें कि वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल कायम किया जाए और वहाँ कोई 1-2 सीटें खाली भी हैं, वहाँ कोई अपने नुमाइंदा भी भेज दे मुसलमान और कहें कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन